गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8B। 8A हमने आपको होमवर्क में दिया था। आई थिंक आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल एक टॉपिक आया था जिसमें कुछ बच्चों ने पूछा है मुझसे कि कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपको इतना याद रखना है कि आपने पूछा था कि सर ये कैश का डेबिट बैलेंस है तो इसको डेबिट में शो कर दिया, और ये बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो फिर इसको क्रेडिट में। तो इतना ध्यान रखना कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, हमने आपको बताया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड दिया जाए तो इट्स मीन्स होता है कि ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, ना कि डेबिट। तो हम इसे बैंक के क्रेडिट साइड में, कैश बुक के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बैंक वाले कॉलम में ही लिखते हैं। सेम इसी तरीके से इस 8B क्वेश्चन में भी है, इसको हम देखेंगे। कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। 2016 जून 1 में कैश इन हैंड आपका 800 दे रखा है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दे रखा है 5700। हम इसको क्या करेंगे, कैश इन हैंड देख लीजिए ध्यान से एक बार। कैश इन हैंड आपका 2016 में जून 1 टू बैलेंस BD 800 कैश का बैलेंस हमने दिखा दिया। इसका ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो हम ओवरड्राफ्ट को क्या करेंगे, 2016 जून 1 में बाई बैलेंस BD ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, हमने आपको पहले भी बताया, आज भी बताया। 5700 ये हम बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती। अब अगर कोई भारतीय से इन्होंने चेक रिसीव किया है, अभी तक ये इसमें कहीं नहीं कहा गया है इस ट्रांजैक्शन में कि इस चेक को इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया है, यानी कि जून 7 में इस बैंक चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया गया है। हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये मान सकें कि इसको उसमें डिपॉजिट करा दिया गया है। तो ऐसी एंट्री को हम क्या करते हैं, जर्नल पेपर में इसकी एंट्री करते हैं, जो कि एक हिंट आप देखेंगे नीचे देखिए दे भी रखा है, इसलिए हमने इसको नहीं किया वर्किंग में। ऑन जून 7 चेक रिसीव फ्रॉम भारती विल बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल पेपर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। अब इसमें चेक इन हैंड करेंगे ना तो इसमें कहीं कैश आया ना ही कहीं बैंक आया इस एंट्री में, तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे हम इसको तब रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो हम इस एंट्री को अभी नहीं इसमें शो करेंगे, बैंक बुक में कैश बुक में हम इसको नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 9 में डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब अबव मतलब यही वाला, ये भारतीय वाला जो चेक है वो इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। कब, जून 9 में। तो जब डिपॉजिट हमने कर दिया है तो ऐसी सिचुएशंस में फिर हम इस चेक को क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अगर हम इसकी एंट्री करें तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट चेक इन हैंड हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे वो चेक इन हैंड अकाउंट आपका हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा साइड में हो गया था, देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, तो जब दोबारा से यानी कि जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट होगा तो जो चेक इनके हाथ में अभी तक था, चेक इन हैंड इसलिए लिखते हैं कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ था, ये चेक कहाँ था, इनके पास था, इनके हाथ में था, ये माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में तब हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट है तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे, इसका अपोजिट वाला टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना है 3250। जो चेक था वो कितने का था, 3250 तक का था, हम इसको शो कर देंगे। फिर से ध्यान रखेंगे, जब चेक रिसीव्ड हुआ है लेकिन अभी तक इसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको बैंक में डिपॉजिट कराया गया है या बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया गया है, तो हम इसको जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको कैश बुक में नहीं शो करेंगे। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तब हम इसको शो करेंगे डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड के नाम से, वर्ड्स आपके रहेंगे और इसको बैंक वाले कॉलम में शो करेंगे। नेक्स्ट है आपका पेड टू भावना बाई चेक। अब भावना को चेक से पेड किया गया है तो सिंपल सा है, भावना डेबिट हो जाएंगी
टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि भावना को चेक से पेड किया, चेक मीन्स बैंक से पेड किया, तो भावना डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट है, टू बैंक है तो बैंक क्रेडिट है, तो क्या हो जाएगा बाई भावना। देख लीजिए 12 में बाई भावना, और अमाउंट आपकी जो भी दे रखी है इसमें 2425 यानी कि 2425 रुपये 2425 ये रुपये जो है हम बैंक वाले कॉलम में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 15 में भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। अब हमने एक बार पहले भी बताया था कि जब चेक जो है डिसऑनर्ड हो जाता है तब हम इसको क्या करते हैं, इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसमें कह रखा है भारतीय चेक डिसऑनर्ड, भारतीय चेक डिसऑनर्ड। अब कौन सा भारतीय का चेक था हमारे पास में, ये जो हमने ऊपर रिसीव किया था, ठीक है, ये हमारे पास रिसीव हुआ था, भारतीय चेक डिसऑनर्ड ये हमारा रिसीव हुआ था, तब हमने इसको चेक इन हैंड करके लिखा था। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका अपोजिट साइड कर देंगे बाई भारतीय। हमने आपको बताया था, तो जब चेक मिला था तो हमने डेबिट साहब इसको तो चेक इन हैंड करके शो किया। जब ये चेक डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया है, मना कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम ठीक अपोजिट एंट्री करते हैं। अपोजिट एंट्री में पहले आपका जो था भारतीय चेक मिला हुआ था, अब हम इसका क्या करेंगे बाई भारतीय, यानी कि भारतीय डेबिट हो जाएंगी, टू बैंक हो जाएगा, तो बाई भारतीय और 3250 से हम इसकी एंट्री कर देंगे जितने का चेक था। ये चेक की अमाउंट देखिए यहाँ पर सामने ना दे रख करके कि बैंक ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसकी अमाउंट कहाँ दे रखी, वही सेम जो पहले वाली थी, यही चेक था, यही ये डिसऑनर्ड हो गया है। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने आपको कल भी बताया था, जब ऑफिस यूज के लिए बैंक से कुछ भी विड्रॉ किया जाएगा या ऑफिस यूज के लिए बैंक से कुछ भी बैंक में कुछ भी डिपॉजिट किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशंस में कंट्रा एंट्री होती है। तो कंट्रा एंट्री में विड्रॉ किया गया है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो हम पहले कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर हम करते हैं एंट्री, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कैश को देखेंगे। तो कैश में क्या आ जाएगा, कैश डेबिट है तो डेबिट में क्या आ जाएगा उसका अपोजिट टू बैंक, और टू बैंक करते हैं तो कैश वाले कॉलम में एंट्री दिखाएंगे, अलग वाले कॉलम में सी फॉर कंट्रा हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, और वही सेम एंट्री उसी सेम डेट में जून 20 में ही बाई कैश अकाउंट सी अलग वाले कॉलम में लिखने के बाद में बाई कैश हो जाएगा, और इसको बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। हम इसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस में लगातार डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल एंड इंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून। अब देखिए इसमें चेक रिसीव्ड किया गया है और इसको इंडोर्स कर दिया गया है, इसकी एंट्री जर्नल पेपर में जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। ये जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा इंडोर्स मीन्स क्या होता है। ये चेक को जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी थर्ड पर्सन को, तब वो इंडोर्स होता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसको बेचान करना कहते हैं, चेक का बेचान, उसको ट्रांसफ़र कर देना, हस्तांतरण कर देना। ये इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आएगा। इसमें देखिए हिंट में नीचे दे भी रखा है कि रिसीप्ट फॉर एंड इंडोर्स ऑफ चेक विल बी नॉट बी इंटर्ड इन द कैश बुक, इट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल पेपर। तो इसको आप अब ध्यान रखेंगे, ये हिंट आपकी नीचे क्वेश्चन में दे रखी हैं, आप एक बार इसको खुद से भी पढ़ लेंगे। ओके, तो हम इसको एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड बाई चेक। अब इनकम टैक्स को पेड किया है, हमने कल भी आपको बताया था कि इनकम टैक्स वो जो है वो अपनी खुद की इनकम पर देखता है पर्सन, ये बिजनेस का नहीं, खुद की इनकम पर। तो जब टैक्स पेड करता है ये पर्सनल अकाउंट्स में आ जाता है। पर्सनल अकाउंट हमेशा किस में जाता है, ड्राइंग में। तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो बाई ड्राइंग, तो हम क्या लिखेंगे, बाई ड्राइंग कितने से 150 जो भी अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि किससे टैक्स पेड बाई चेक, चेक से किया गया तो बैंक में। अगर चेक ना लगा होता तो हम इसको कैश वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। नेक्स्ट एंड लास्ट है बैंक चार्ज ₹25, यानी कि बैंक चार्ज पे किया तो बैंक है सिंपल सा है, बैंक वाले कॉलम में जाएगा। बैंक चार्ज जब पेड करेंगे तो चार्ज एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेज होता है, तो लिखेंगे बैंक चार्ज भी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक 25। अब देखिए इसमें एक और थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अभी तक हम क्या करते थे, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें हम क्या करते थे कि
डेबिट का टोटल कर लेते थे, क्रेडिट का टोटल कर लेते थे, डेबिट से क्रेडिट का टोटल हम लेस कर देते थे, जो भी बैलेंस होता था उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करके टोटल को इक्वल कर देते थे। अब इसमें क्या है, कैश का तो हमने आपको बताया डेबिट बैलेंस ही आएगा, लेकिन इसमें बैंक का जो है डेबिट बैलेंस ना करके क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, कैश का 800 और 250 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। इधर क्रेडिट साइड में कैश वाले कॉलम में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम 150 से कुछ भी नहीं है तो नील है, यानी कि तो कितना बचेगा बैलेंस हमारे पास में 150 ही बैलेंस बच जाएगा। जैसे कि कैश का बैलेंस टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है 150, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है नील है, कुछ नहीं है, तो बैलेंस हमारा कितना बचेगा 150। ये किसका बैलेंस है, डेबिट का अबव है तो डेबिट का ही बैलेंस माना जाएगा, और क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। बट जब हम बैंक वाले कॉलम का टोटल करते हैं तो देखिए डेबिट साइड के बैंक वाले कॉलम का कितना टोटल है 323,250 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 57। ये सारे हम अगर ऐड करेंगे हम यहाँ तक तो हमारा कितना हो जाएगा 11,800, यानी कि टोटल क्रेडिट साइड बैंक कॉलम का कितना होगा 11,800, टोटल आप डेबिट साइड कितना हो जाएगा 3,250। हम इसको लेस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 8,550। लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल देखिए अब है, तो ये बैलेंस किसका माना जाएगा क्रेडिट साइड का माना जाएगा, और हम इसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। वही जून 30 में टू बैलेंस CD यानी कि कैरी डाउन 8,550, ध्यान से देखेंगे। अब जब हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे ये वाला इसमें ऐड होकर सेम उतना ही हो जाएगा जितना कि ये टोटल आया था, यानी कि इसका टोटल जितना है उसमें से हम ये 3,250 लेस करेंगे तो बैलेंस हमारा कितना बचेगा। तो देखिए कैश का डेबिट बैलेंस है तो हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, और बैंक का हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो हमने इसको डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में हम इसको क्या करेंगे, कैश का बैलेंस डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे और बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में। जून चल रहा था फिर जुलाई फर्स्ट आ जाएगा और जुलाई फर्स्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बैंक का तो बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कोई भी हो सकता है, लेकिन कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको एक क्वेश्चन क्या करेंगे घर से मैं आपको बता रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अभी आप छोड़ रखेंगे, ये लेंथी काफ़ी है और बड़ा भी है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 थे 2 कॉलम कैश बुक का दे रखा है, इसको आप घर से होमवर्क में करेंगे। ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे घर से होमवर्क में करेंगे। ओके एंड प्लीज़ इसको करते चलिए, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए रेगुलरिटी चाहिए, डेली करें, थोड़ा सा भले 4 एंट्रियाँ करें, लेकिन जो भी करें आपका वर्क जो है एक प्रोसेस में रहना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, तभी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।